नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 अक्टूबर 2021, दिन बुधवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। छत्तीसगढ़ में लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजनांदगांव जिले में स्थित है। यह राजनांदगांव जिले के महरूम कला व चवेली में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। यह प्लांट नीलामी व अधिग्रहण के लिए चर्चा में है। आने वाले समय में हीरा, अडानी व वेदांता समूह प्लांट को अधिग्रहण कर सकती हैं। यहाँ महरूम कला एवं चवेली ठेलकाडीह के समीप तकरीबन 100 एकड़ के लंबे चौड़े भूभाग में वर्ष 2012 में अस्तित्व में आए लैंको सोलर प्लांट कर्ज में डूबकर नीलाम होने की स्थिति में आ गया है। नीलाम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य के हीरा पावर प्लांट से लेकर देश के बड़े उद्योग समूहों अडानी ग्रुप का नाम भी नीलाम में शामिल होने वाले उद्योगपतियों की सूची में सामने आया है। 8 सालों में कंपनी पर बैंकों का कर्ज लगातार बढ़ता गया है, जिसके बाद बैंकों ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने अब लैंको पावर प्लांट की संपत्ति का नीलाम कर बैंक का कर्ज अदा करने के लिए कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में जल्द ही पेशा कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में जल्द ही पेशा कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य में पेशा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने का कार्य अब अंतिम चरण में है। इसे राज्य में जनजाति समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जनजातीय समाज की प्रकृति, परंपरा, रीति रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जाएगा और उनके कल्याण के लिए जल, जंगल, जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजा जाएगा। बता दें कि पेशा एक्ट केंद्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में यह लागू है। पेशा कानून को लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना है। देश के 10 राज्यों में यह कानून लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में यह पूरी तरह से लागू नहीं है। वर्तमान में यह कानून छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्रों में लागू है। अब छत्तीसगढ़ सरकार इस कानून को पूरे राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने की तैयारी में है। पेशा का पूर्ण रूप है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। इसका अधिनियमित रूप है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है। इसका कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में कमियों को दूर करना है। यह योजना भविष्य में बीमारियों से लड़ने और उन पर काबू पाने की भारत की क्षमता को मजबूत करना है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को योजना का समर्थन मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 106वें स्थान पर। वर्ल्ड फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। टीम इंडिया की स्थिति एक स्थान ऊपर हो गई है। बता दें कि सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम इंडिया की सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 में जीत के बाद इसने 106वें स्थान हासिल किया है। इस शिखर संघर्ष में टीम ने नेपाल को हराया। फीफा रैंकिंग में शीर्ष पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील तथा तीसरे स्थान पर फ्रांस है। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में भूपेश बघेल ने राज्य के किस बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाकंभरी बोर्ड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुशंसा के परिपालन में राज्य शासन द्वारा जारी एक आदेश के तहत रामकुमार पटेल को छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि राज्य में शाकंभरी बोर्ड का गठन लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास, उनके लिए नई योजनाएं शुरू करने, वर्तमान व्यवस्था एवं संचालित योजनाओं में अपेक्षित सुधार करने, उनकी उपजों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं लॉजिस्टिक हेतु समर्थन देने तथा उनका समूह बनाकर सीधे बाजार व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को आदिवासियों की जीवन शैली व संस्कृति के हब के रूप में विकसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आसना को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों ने हिस्सा लेने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 देशों ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए एआई इनोवेट प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ने। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंजनी राठिया को। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3%। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है कवर्धा जिले में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी कवर्धा जिले में बनाया जाएगा। राज्य में इससे पहले एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी नया रायपुर में बनाया गया है, जो कि 800 एकड़ में फैली है। अब दूसरी सबसे बड़ी जंगल सफारी कवर्धा से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम सरेखा और जैतपुरी के बीच विकसित किया जाएगा। यह करीब 110 हेक्टेयर यानी कि 280 एकड़ में बने एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि दुर्ग जिले में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाया जा रहा है। दुर्ग के लगभग 2500 एकड़ वाले नंदिनी माइंस को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, मनरेगा योजना के तहत 2021-22 में सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 5वां। छत्तीसगढ़ सरकार वर्ष में 5.54 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ पूरे देश में 5वें स्थान पर है। राज्य में राजनांदगांव जिले ने सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में देश भर में प्रथम स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और 5वें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष अब तक 17 करोड़ 66 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है, जो कि मनरेगा लागू होने के बाद सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में रेलवे द्वारा 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? इसका आंसर है भिलाई चरौदा में। दुर्ग जिला अंतर्गत भिलाई चरौदा में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से 50 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है। इसे चेन्नई की सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्थापित करने में जुटी है। इसका निर्माण 210 एकड़ क्षेत्रफल में 310 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, किस कमेटी के अनुशंसा के आधार पर पेसा एक्ट बनाया गया था? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का नामकरण किनके नाम पर किया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़ के किस विभाग से संबंधित है?